नमस्कार। आज अपन स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद पर विचारों का चिंतन करेंगे। इससे पहले अपन स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय और भारतीय संस्कृति तथा वेद के बारे में उनके विचारों को जान चुके हैं। दयानंद प्रवासी के अर्थ में न तो राजनीतिक दार्शनिक थे और न ही प्रत्यक्ष रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती की रचनाओं प्रमुखतया सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के विशद अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि उसका चिंतन और उसके कार्य देशभक्ति और भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व भले ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने चिंतन और कार्यों से स्वाधीनता की नैतिक और बौद्धिक नींव तैयार की। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने यद्यपि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सीधे रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन उनके जो राष्ट्रवाद पर विचार थे, भारत के स्वतंत्रता पर विचार थे, वो निश्चित रूप से भारत के स्वतंत्रता या स्वाधीनता आंदोलन की एक नींव के रूप में साबित हुए। तो प्रथम उसका जो विचार है हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि उस समय जब विदेशी ताकतों ने भारतीय संस्कृति पर प्रहार किया, तो ऐसे समय में भारत की संस्कृति के पुनरुत्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो हिंदू पुनरुत्थानवाद जो हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारे वेद साहित्य है, तो उसके उत्थान में वापस पुनर्जीवित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दूसरा, विवेक शून्य अंधविश्वास और परंपराओं के विरुद्ध संघर्ष। स्वामी दयानंद जानते थे कि अंधविश्वास और परंपरावाद ने देश की शक्ति को क्षीण कर दिया है तथा जनता के बीच अनेक भेदों को जन्म दिया है। अतः अंधविश्वास और परंपराओं के विरुद्ध संघर्ष में भी उन्होंने आक्रामक योद्धा की भूमिका निभाई। कहने का तात्पर्य है कि उस समय जो देश में अंधविश्वास रूढ़ियाँ जो हर व्यक्ति में घर कर गई थी, ऐसे समय में उन्होंने इन अंधविश्वास और परंपराओं के विरुद्ध संघर्ष किया और लोगों को जागृत करने का काम किया। वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। दयानंद सरस्वती भारतीय चरित्र की दुर्बलताओं को देश के नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी मानते थे। अतः उन्होंने उदासीनता, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस्य और भाग्यार्पण के स्थान पर शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह और उत्तरदायित्व की सक्रिय भावना की शिक्षा दी। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा था कि भारत के पतन का मुख्य कारण है पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह जिसमें स्त्री और पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होना, इंद्रिय परायणता, असत्य तथा अन्य बुरी आदतें, वेदाध्ययन की अवहेलना तथा अन्य कुरीतियाँ, यानी ये कुछ कमियाँ बताई जिसके कारण भारत का पतन हो रहा, उसको ऐसा महसूस हुआ। तो इन सब के खिलाफ उन्होंने एक जागृति फैलाई, यानी जो समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का काम उन्होंने किया। अगला है निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। दयानंद सरस्वती अत्यंत निर्भीक थे और उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि निर्भीकता का एक नैतिक गुण के रूप में विकास किया जाना चाहिए। केवल निर्भीकता राजनीतिक रूप धारण कर लेने पर एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उत्पीड़न तथा निरंकुश साम्राज्यवाद का सामना कर सकती है। अतः निर्भीकता ही मानवाधिकारों की प्राप्ति का आधार है। दयानंद का आदर्श ऐसा निर्भीक व्यक्ति है जो न्याय और सत्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो। अगला, देश की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग। मैंने पहले ही कह दिया कि उन्होंने यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी उनके चिंतन में, उनके मन में यह एक बात घर कर गई थी कि देश स्वतंत्र होगा तभी हम स्वच्छंद जी सकते हैं। तो उन्होंने देश की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र प्रेम था। दयानंद का स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग था। यह अनुराग व्यक्ति और देश दोनों की स्वतंत्रता के प्रति था। दयानंद कहा करते थे कि इस देश में पहले मानसिक पराधीनता और उसके बाद में राजनीतिक पराधीनता। अतः राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु वे मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति आवश्यक समझते थे। मानसिक स्वतंत्रता के पक्ष में दयानंद के योगदान का मूल्यांकन करते हुए जायसवाल लिखते हैं कि सन्यासी दयानंद ने हिंदुओं की आत्मा को उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जिस प्रकार लुथर ने यूरोपीय आत्मा को प्रदान की थी। दयानंद देश की स्वतंत्रता पर दुखी हुआ करते थे। अपने रचनाओं में उन्होंने अपने देश की
दासता का गहरा शोक प्रकट किया। इसी प्रसंग में उन्होंने ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की क्षीण देशभक्ति पर खेद था। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास में निर्भीकतापूर्वक लिखा, विदेशी राज से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज चाहे वह कितनी त्रुटियां क्यों ना हो, अच्छा होता है। कहने का तात्पर्य है कि देश की स्वतंत्रता के प्रति उसका पूर्ण अनुराग था और उनकी यही इच्छा थी कि मानसिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए आवश्यक है। देसी भाषाओं के प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा को अपनाना। दयानंद ने देसी भाषाओं के आंदोलन को प्रोत्साहन देकर भी राष्ट्रवाद के उत्थान में योगदान दिया। यद्यपि वे वेदों के प्रकांड पंडित तथा संस्कृत के विद्वान और जन्म से गुजराती थे, फिर भी उन्होंने अपना प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। उन्होंने वेदों के भाष्य हिंदी में भी लिखे। जिस प्रकार पुनर्जागरण के समय इतावली, जर्मन और फ्रांसीसी भाषाओं के विकास ने यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद के उत्थान को प्रेरणा दी, उसी प्रकार दयानंद तथा उनके शिष्यों ने अपने उपदेशों और रचनाओं के लिए हिंदी भाषा को चुनकर भारतीय राष्ट्रवाद में प्रेरणा दी। हिंदी भाषा के वो समर्थक के रूप में उभरे। स्वदेशी के प्रयोग पर बल। स्वामी दयानंद ने आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी माल के प्रयोग पर बल दिया। गहरी देशभक्ति की भावना के आधार पर उन्होंने भारत की स्वाद निर्धनता दूर करने के निमित्त खाद्य के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था, तो विदेशी सामान जो ब्रिटेन के उद्योगों से बनकर आ रहा था, तो उसके कारण भारत में बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो उसके लिए उन्होंने स्वदेशी पर बल दिया कि भारत में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करें, ताकि देश में स्व धर्म, स्व भाषा और स्वदेशी के माध्यम से वे स्वराज के संदेश वाहक बन सके। दलितों द्वारा तथा जाति पांति का खंडन। 19वीं सदी में भारत में दलित वर्ग को अत्यंत अपमानित जीवन व्यतीत करना होता था। स्वामी दयानंद ने इस स्थिति को दूर करने का संकल्प लेते हुए छुआछूत की भावना का विरोध किया, दलितोद्धार की आवश्यकता पर बल दिया। चूँकि भारत में लंबे समय से समाज 4 भागों में वर्गीकृत रहा है और उसमें जो शूद्र वर्ग था वो सबसे कठिन जीवन जी रहा था, तो ऐसे समय में स्वामी दयानंद ने इस प्रकार की जो समाज में वर्गीकरण की भावना उनका उन्होंने खंडन किया और उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति समान है, सबके साथ समान न्याय होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित करना न्याय संगत और नित्य संगत दोनों ही नहीं है। स्वामी दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर भी प्रहार किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जाति जन्म के आधार पर नहीं, वर्ण गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार मानी जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाते हैं, अतः किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझना अविवेकपूर्ण यानी बुद्धिमानी नहीं है। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि जाति पाति और छुआछूत ने हिंदुओं के लिए बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाना असंभव सा कर दिया है। अस्पृश्यता के विरुद्ध उसका युद्ध भारत के लिए, भारत की एकता के लिए एक महान देन कही जाएगी। सामाजिक न्याय के समर्थक के रूप में उन्होंने आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की पुनः स्थापना का उपदेश दिया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज के द्वारा सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले हुए थे। यानी उन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी उसमें सभी जातियों के द्वारा खुले थे, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। यद्यपि आर्य समाज एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, लेकिन आर्य समाज ने भारत के राजनीतिक आंदोलन को अनेक प्रमुख नेता और हजारों कार्यकर्ता प्राप्त हुए। लाला लाजपत राय मूलतः आर्य समाजी थे। तिलक और अरविंद घोष पर स्वामी जी के विचारों का भारी प्रभाव पड़ा। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को भी उन्होंने विचारों से प्रेरणा मिली। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके शिष्य और मित्र थे। स्वामी दयानंद ने अपने विचारों और कार्यों से देश की स्वतंत्रता के लिए नैतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य किया। भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में स्वामी दयानंद की भूमिका चिरस्मरणीय यानी कभी भी भुलाई नहीं जा सकता। उसका जो योगदान देश के राष्ट्रवाद फैलाने में था वो एक अपने आप में महत्वपूर्ण था। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।